नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। ग्रीन पावर के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में अभी लिस्टेड है। और अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो इस टाइम 20 रुपए 20 पैसे इसका करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है, स्टॉक में लगातार एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर 1 मंथ के चार्ट को देखें तो यहाँ पे 3 रुपए 62 पैसे की एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। और अगर 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 70 पैसे की एक गिरावट देखने को मिली। गिरावट ज्यादा मेजर है नहीं स्टॉक के अंदर, स्टॉक काफी जबरदस्त है। स्टॉक जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो सेक्टर ग्रीन पावर का सेक्टर है। ठीक है, आज के टाइम अगर सबसे ज्यादा क्रेज, इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा क्रेज जिस स्टॉक पे है वो ग्रीन पावर के स्टॉक पे ही है। ग्रीन पावर का स्टॉक आज के टाइम पूरी मजबूती के साथ मार्केट में खड़ा है और काफी ज्यादा मतलब स्कोप है इसके फ्यूचर्स में आगे बढ़ने के। मतलब एक पॉजिटिव मोमेंटम अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव मोमेंटम आपको फ्यूचर में दिखाई देगा वो ग्रीन पावर का सेक्टर ही है। मतलब एनर्जी सेक्टर सबसे पावरफुल है जिसमें सबसे जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो गिरावट हुई है, उस गिरावट को लेके मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि भाई यहाँ पे दो सबसे मेजर पॉइंट है जो इस गिरावट को लेके है कि भाई गिरावट इतनी क्यों हुई। पिछले 3-4 दिन से जो यहाँ पे मंदी का माहौल मार्केट में बना हुआ था उस पर भी हम बात करेंगे। और एक सबसे बड़ा फैक्टर कि भाई इतनी बड़ी गिरावट ओरिएंट ग्रीन पावर में क्यों है और ये कब तक थमेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके लिए जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लेके आते हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपने आप को आप अपग्रेड रख सको, अपडेट रख सको स्टॉक मार्केट से। तो देखो यहाँ पे जो गिरावट है उसके दो सबसे बड़े फैक्टर है। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर तो है इसका राइट इशू जो 13 सितंबर को एक्सपायर होने वाला है, क्लोज होने वाला है। ठीक है, देखो कोई भी कंपनी जब अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है तो उस केस में वो राइट इशू लेके आती है। अगर कोई कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करती है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं कि भाई वो पैसा कहां से इकट्ठा करे। देखो अगर कोई भी कंपनी बिजनेस एक्सपेंड करेगी तो जाहिर सी बात है उसे एक बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत होती है अपने बिजनेस को फैलाने के लिए। और उस पैसे को इकट्ठा करने के सिर्फ दो ही मेथड होते हैं मार्केट में। सबसे पहला मेथड कि भाई या तो वो किसी बैंक के पास जाए और काफी बड़ा अमाउंट वहां पे लोन ले ले। ठीक है, वहां पे बैंक उसे एक ब्याज दर देगा, एक इंटरेस्ट देगा कि भाई आपके इस अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट लगेगा और आपको इस टाइम पीरियड तक ये इंटरेस्ट पे करना है। नहीं उसके ऊपर फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज या फिर जो भी टर्म कंडीशंस हो या ऑप्शंस वगैरह कुछ की जाएगी। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क हो जाता है कंपनी को, भाई वहां से पैसा उठाएंगे तो वहां पे एक बड़ा लेवल का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कमर्शियल लेवल का। ठीक है, या फिर दूसरा रास्ता ये होता है कंपनी के पास कि भाई राइट इश्यू लॉन्च कर दो। राइट इश्यू के एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है और पॉजिटिव इंपैक्ट भी है। पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि भाई अगर राइट इश्यू कोई भी कंपनी लॉन्च करती है तो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है उनका फोकस राइट इश्यू पे सबसे ज्यादा होता है। तो एक तो कंपनी को बड़े वॉल्यूम पे ज्यादा इन्वेस्टर्स मिलेंगे, साथ में इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो भी जबरदस्त लेवल पे मिलती है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे राइट इश्यू आता है और उसकी क्लोजिंग डेट जैसे नियर बाय होती है स्टॉक बिल्कुल गिर जाता है। गिरने के पीछे भी एक रीजन होता है कि मान लो अगर कोई कंपनी राइट इश्यू लेके आती है और वो स्टॉक को नहीं गिराती तो बंदे जिनको राइट इश्यू के शेयर अलॉट होंगे, जिन भी इन्वेस्टर्स को, वो उसको हैंड टू हैंड सोल्ड आउट करके वहां से निकल जाएंगे प्रॉफिट के साथ। तो फिर उस राइट इश्यू का कंपनी को फायदा ही क्या हुआ जब शेयर उन्होंने बेचे और उसी बंदे अपने प्रॉफिट के साथ वहां से सोल्ड आउट करके निकल गए, तो वहां तो राइट इश्यू का कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस वजह से वो राइट इश्यू में स्टॉक्स को थोड़ा सा गिराते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि भाई मार्केट, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें 3-4 दिन से जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। अगर यूरोप की बात करें तो वहां पे जो NYSE है वो पिछले 5 दिन में जबरदस्त यहाँ पे गिरावट ले चुका। 5 दिन में कम से कम यहाँ पे 650 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई। देखो अगर NYSE, देखो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अगर 100 पॉइंट भी गिरता है तो पूरा एशियन स्टॉक मार्केट हिल जाता है, क्योंकि वर्ल्ड की जो टॉप कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी और भी बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सारी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से टैकल होती है, वहीं से ऑपरेट करती है। ठीक है, तो अगर NYSE के अंदर आपको 100 पॉइंट की गिरावट मिलेगी वो काफी होता है एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो गिरावट कम से कम 650 पॉइंट की है, तो जाहिर सी बात है भाई सेंसेक्स तो कम से कम 1500 पॉइंट गिरेगा। ठीक है, और 1500 पॉइंट गिरने का मतलब लार्ज कैप और मिड कैप का तो बैंड बजने वाला बात हो जाती है कि वहां पे तो पिटाई का माहौल बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कल की, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज शाम को 7 बजे से लेकर रात के 1:45 तक चलता है,
यहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, एनवाईएससी कम से कम 196 पॉइंट के साथ बढ़त में मिला। अगर एशियन स्टॉक मार्केट पे नजर डालें तो